हेलो स्टूडेंट, साडा क्लास 9 CBSE का चैप्टर चलता है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन और ये नहीं लॉज न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ते पे इसके न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जेड़ा वा उसकी इंट्रोडक्शन भी कर दी और नाल उसकी डेरिवेशन और एप्लीकेशन भी कर दी। आज साडा लास्ट वन लॉ आ जी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो जेड़ा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पहला आप ਇਹਦੀ इंट्रोडक्शन करते हैं, डेफिनेशन करते हैं, उस तो बाद फर्दर यदि ਆਪਾਂ डेरिवेशन करांगे, डेरिवेशन तो बाद एप्लीकेशन करांगे और एग्जांपल्स करांगे नाल। सो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सब तो पहले तो इसकी डेफिनेशन नोट करो। इट्स लॉ स्टेट दैट its law states that there is always an action for every action in opposite direction of equal magnitude। भाई मैग्नीट्यूड की होता है कौन प्रतीक जी? मैग्नीट्यूड की होता है मैग्नीट्यूड सर। हां अनेक भी दसन आला सड्या 10वीं मैग्नीट्यूड की होता ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। दसो जी पता क्या है नहीं सर उन्हें तो सर कतार चलो नोट कर लो मात्रा क्वांटिटी हाँ जी that is action and reaction force are equal and opposites। एक यदि सेकंड डेफिनेशन तो नोट कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं कि इन अदर वर्ड्स इट्स लॉ स्टेट्स दैट its law states that action and reaction force are equal and opposite to each other। Action and reaction force are equal and opposite to each other is known as Newton's third law of motion। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਲ ਲੈਣੀ ਹੈ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਬਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਨਾ। देखो जी तुम जिनी स्पीड नाल जिन्ने फोर्स नाल बॉल नूं सुट्टोगे जिन्नी नाल वो बॉल दे उत्ते एक्ट कराओगे वो सेम स्पीड नाल सेम मैग्नीट्यूड नाल उत्तों वापस आओगे। प्लीज ये करके मेरे बड़ी बार असीं इदां करते हैं, असीं बॉल को इदां करके सुट्टते हैं, बॉल साडे कोल फिर वापस आ जाती है। फुटबॉल नाल भी कर सकते जे, बॉल नाल भी कर सकते जे, स्टोन वगैरह ना करना या ब्रिक वगैरह के पीस नाल ना करना। तुसीं इदां करना कि एक बॉल लैके और बॉल के उत्ते इदां करके बॉल दे नाल स्ट्राइक करके देखना। जिन्ने फोर्स जिन्ने मैग्नीट्यूड नाल तुसीं बॉल नूं एक्ट कीता वा उन्नी ही
ਉਨੇ ਹੀ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਔਰ ਉਨੀ ਫੋਰਸ ਨੇ ਬੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ ਬੋਲ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਉੱਥੇ ਨਿਊਟਨ ਥਰਡ ਲਾਅ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ आप भी बोलते हैं एक्शन ड्यू टू रिएक्शन ये तो एक्शन ड्यू टू थर्ड लॉ था ठीक है जी और इधर भी ये इधर क्या करते हैं एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन ठीक है जी इधर भी बोलता है एक्शन इक्वल टू रिएक्शन जितना भी एक्शन देते थे उतना ही ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਪਸ रिएक्शन होगा प्लीज ये एक्टिविटी कर देके कर दियो सारे जने ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਘਰੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਬਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਦੋਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਊਗਾ ਮੀਨਸ ਜਿੰਨੇ ਫੋਰਸ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਊਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਿਊਟਨ ਥਰਡ ਲਾਅ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਹ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸੋ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸੋ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਕੇ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਦੋ ਵਾਲੀ ਤੂੰ ਗਾ है देखना पड़ेगा अरे उसको पूरा हाँ ये बात भैया भैया क्लास में मेरे साथ ही करके और पढ़ कर लूँगी अच्छा सवा बार तो 10 मिनट ये हाँ चलो ये दूसरा लो बाकी की डेरिवेशन है तो डेरिवेशन के देखो जी जो डेरिवेशन करनी है सानू तीन चीज़ें हमेशा नहीं संभाल कर रखनी है कितने भी जरूरी होनी नहीं अगर तुम पीएचडी भी कर देते हैं ना ये चीज़ इधर चलती रहनी है चाहे वो मरे को जीवे ठीक है जी ये चीज़ इधर चलती रहनी है तो देखो जी एक मिनट पहले तो वो चीज़ें समझा देता है कि ताकि डायग्राम बना लेंगे देखो जी एक बॉडी है और एक ये सरफेस के ऊपर बेस्ड है ये चौक भी हो सकता है जिवें चौक पे आड़ा चौक पे जिवें कोई भी हो सकते ਤੁਹਾਡੀ बॉडी भी हो सकती है मेरी बॉडी भी हो सकती है किसी की बॉडी हो सकती है तो ये की है जी ਅਸੀਂ ਜੇ बॉडी की गल करते हैं जाके ऑब्जेक्ट की गल करते हैं प्लेस है ठीक है जी इतने तीन तरह के फोर्स पैंदे पए तीन तरह के फोर्स हमेशा लगते होते हैं फर्स्ट फोर्स में किहड़ा लगदा वा ਉਹ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਦੀ बात फर्स्ट फोर्स किहड़ा लगदा पिया जी देखो जी बॉडी का अपना मास होगा कि नहीं होगा ये होगा सर मास होगा जी अगर बॉडी का मास है तो बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर भी होगा हाँ जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता कितनी है ग्रेविटी देखो एक ये वाला कह सकते हैं कि ये वाला मतलब ऑब्जेक्ट है एक बड़ी सारी गड्डी है केड़ी पहला पलटूगी टिल्ट केड़ी पहला होगी सारे नाल जे मान लो गड्डी वड्डी जाती भी केड़ी गड्डी पहले छेती उल्टदी वड्डी गड्डी उल्टदी भी छोटी उल्टदी है वड्डी क्यों उल्टदी है क्योंकि गड्डी बॉडी का शेप एंड साइज ਵੱਡਾ है ਉਹਦਾ सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट भी ज्यादा होगा जिवें ये लंबीदा वा अगर लंबीदा को ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰ ਦਿਓ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕਰ ਦਿਓ अगर ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ छोटी जी चीज़ देता ना तुम उल्टा नहीं छेती कर सकते उल्टा नहीं सकते क्यों नहीं उल्टा सकते क्योंकि तो शेप सही घट है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट भी घट है सो देखो ये बॉडी है बॉडी का कोई ना कोई मास है सो मास के कारण ये कितना फोर्स लगूगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगी और कितने लगेगी ये सीधी पॉइंट को बिल्कुल डाउनवर्ड डायरेक्शन बिल्कुल स्ट्रेट और डाउनवर्ड डायरेक्शन कितनी लगती है जी वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी ठीक है जी देखो जी और आप मेरे हाथ में मोबाइल गया ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਗਰੰਟੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਬੁਆਈ ਦਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕੌਣ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕੌਣ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦਾ opposite ਹੋਰ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦਾ ਵੇਖ ਲਿਓ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾਰਮਲ ਫੋਰਸ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾਰਮਲ ਫੋਰਸ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਤੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰੇ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਤੋੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਰੱਖਦਾ ਵਾ ਤੇ ਨੀਚੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਹੈ ਨਾਰਮਲ ਫੋਰਸ ਔਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਦ ਬॉडी ਇਹ ਮੇਰਾ ਇਹ ਬॉडी ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਮੀਨਸ ਨਾਰਮਲ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਭਾਈ ਪਲੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਵਾਲੀ ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਐਕਸਟਰਾ ਵਾਲਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫੋਰਸ ਕੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬॉडी ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬॉडी ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਾਏ
body के upward force लगता है, that is normal force, और they are created या they are perpendicular with the surface of the body. ये वाला जो force है body के नाल directly create करता है, perpendicular होता है. So देखो ये दो force पक्के लगते हैं. तीसरा force पता कितना लगता है? तो ही करना है कि रस्सी लड़ी, एक स्ट्रिंग लड़ी और स्ट्रिंग को इधर करके छाते नाल बांध देना. ये शाम को ना बनो कि होर चीज का बन के देख लो. उतना कट्टा बांध देना. ऐसा करके पहला रस्सी बांध लो, इधर करके उधर ऐसे करके कट्टा बांध लो. ये होगा जी. पटेगा नहीं होगा, मास होगा. होगा जी. ठीक है जी. ओके. ये हुई वेट इज इक्वल टू मास टू ग्रेविटी. ग्रेविटी लगती पई है, थले लगती पई है. ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਾਰਮਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲੱਗੂਗੀ, ਇੱਥੇ ਨਾਰਮਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲੱਗੂਗੀ, ਹੁਣ ਨਾਰਮਲ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਥੱਲੇ ਸਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਲੱਗਦਾ ਇਤਨਾ ਕਰਕੇ ਲਟਕਦਾ ਪਿਆ. ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਟੈਂਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਲੱਗੂਗੀ, ਟੈਂਸਾਈਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੱਗੂਗੀ, ਤਣਾਅ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਰੱਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੰਨ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਵੱਟਾ ਪਾਓਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਸੀ ਢਿੱਲੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਵੱਟਾ ਪਾਓਗੇ ਰੱਸੀ ਕੜੀ ਦੇਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਟੈਂਸ਼ਨ. और टेंशन हमेशा ही आपको लगती है. ठीक है जी. और जो ये वाला फोर्स है नीचे कर लगता है, ये किधर लगता है, ग्रेविटी में. ठीक है जी. ये तीन फोर्स जो है हमेशा चलते रखते हैं. और आप एक्शन पे आ जाएंगे, सॉरी डेरिवेशन पे आ जाएंगे. तो बड़ा जी बड़ा करना है. चलो जो डेरिवेशन पे आ गया, डेरिवेशन बहुत सिंपल है. आज चीजें भी वीडियो नहीं करो. चलो जी. न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਬੋਡੀ ਦਾ ਡੀਲ ਕਰਕੇ ਆ ਬੋਡੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ. ਇਹ ਬੋਡੀ ਦਾ ਮਾਸ ਹੋਊਗਾ ਜੀ. ਯਸ ਸਰ. ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, m ਮਾਸ. ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਸੀਜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਕਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਲੱਗੂਗਾ ਸਰ, W ਵਾਲਾ. W कितने करके लगता हो, नॉर्मल एक्शन करके ना ना सर, नॉर्मल से ताणू लगता. तो फिर एक कितना लगता थले केड़ा फोर्स लगता है आगे तो बेटा आ मैं चौक छोड़ता जो थले ऊपर तो मतलब ऊपर क्यों नहीं आता है सर, ग्रेविटी. ग्रेविटी. तो ग्रेविटी करके डाउनवर्ड ही लगता है कि केड़ा फोर्स लगता है होगा सर, m इज इक्वल मास टू ग्रेविटी. और जेड़ा ये फोर्स क्रिएट होगा वो बोलेंगे F G. F G क्योंकि ग्रेविटी का फोर्स लगता है फोर्स ग्रेविटी. हां. ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਨੀਚੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਪਈ. ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਪਿਆ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵਾ. ਨਾਰਮਲ ਫੋਰਸ. ਕਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਨਾਰਮਲ ਫੋਰਸ. ਨਾਰਮਲ ਫੋਰਸ. ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਦ ਬੋਡੀ. ਸੋ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਫੋਰਸ. ਔਰ ਇਹ ਵਾਲੇ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, Fn ਬੋਲਾਂਗੇ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. जिन्ना फोर्स थले ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਰੋਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਹ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਵਾ, ਆ ਮੈਂ ਹੱਥ ਪਾਈ ਰੱਖਦਾ ਵਾ, ਹੱਥ ਤੇ ਪਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਾਰਮਲ ਫੋਰਸ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਕਸੈਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਵਾਲਾ ਫੋਰਸ ਕਰਕੇ. ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫੋਰਸ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ F A, ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ F B. ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ ਜੀ. ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਐਕਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਕਸਿਸ ਹੈ x ਐਕਸਿਸ, ਇਹ ਵਾਲਾ y ਐਕਸਿਸ, ਇਹ ਵਾਲਾ z ਐਕਸਿਸ. ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫੋਰਸ ਕਿਹੜੇ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, y ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, x ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, z ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ. ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਕਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, y ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੋ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ. ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, क्योंकि वो इधर भी एंगल तानु बने है, इधर भी तानु बने है. ठीक है जी. इस करके ये वाला y एक्सिस वाला फोर्स है. सो इसको सॉल्व कर लो. ये आ जाएगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਲਓ. FA is equal to FB. देखो जी FA अगर ਤੁਹਾਡਾ FA ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ FB ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਫਿਰ नेगेटिव. तो नेगेटिव होगा, डायरेक्शन ऑपोजिट है. यदि डायरेक्शन डाउनवर्ड है, यदि डायरेक्शन अपवर्ड है. यदि डायरेक्शन अपवर्ड है और यदि डाउनवर्ड है. ठीक है जी. तो ये चीज दिमाग में रखना. ठीक है जी. उस तो बाद देखो जी अगर तो FA इज इक्वल टू FB आ गया तो फिर
दोनों नोट कर लो। ये केड़ी डायरेक्शन से लगता है जो दसा तो डायरेक्शन केड़ी है सर वाई वाई डायरेक्शन है। सो ये की आज पता लगा ये तो नोट कर देना। देखो जी समेशन एफ वाई दोस्तों जी वाई डायरेक्शन केड़े-केड़े फोर्स लग देता है पहला एक नोट कर लो फिर नीचे वाले जवाब। सब तो पहला क्या आएगा जी थे एफ ए माइनस एफ बी हो जाएगा ना यस सर ठीक है जी। सॉरी भाई यार इक्वल टू के दूसरे बने लगे हो वैल्यू जिਵੇਂ एफ ए इधर पॉजिटिव था दूसरे बने लगे हो की बन जाऊगा नेगेटिव नेगेटिव हो जाऊगा यस सर ये जो उधर लाइए दूसरे सर जब मर्जी कर लो ठीक है भाई यार ना लिखा है आ माइनस का साइन काट दो इधर एफ जी इक्वल टू एफ इसका इसमें क्या है एफ जी इक्वल टू एफ ऐसे माइनस ला लो ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਰਸਾਂ ਦੇ ਮਾਈਨਸ ਲਾ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਾਰਮਲ ਫੋਰਸ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਐਫ ਹੈ ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਫ ਹੈ ਇਧਰ ਲੈ ਆਓ ਜਿਹੜਾ ਐਫ ਹੈ ਜਾਂ ਐਫ ਜੀ ਇਧਰ ਲੈ ਲਓ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ सर एफ एन ਇਹਦਾ ਸਾਈਨ ਇਹਦੇ ਪਲੱਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ ਹੋਊਗਾ एक जेड़े मर्जी वैल्यू को इंटरचेंज कर लो मैं जी को इधर लेके गया एफ जी और इक्वल टू 0 कर दो इक्वल टू 0 इस तो बाद वाला स्टेप है ये जेड़ा एफ जी है वो राइट साइड से मैं कीता इधर प्लस है इधर जाके माइनस हो उस तो बाद देखो जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈल्यू ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ ਜਦੋਂ ਵੈल्यू ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਕੀ ਆਏਗਾ बैलेंस कितना होगा जी ਤੇ फोर्स बैलेंस कितना होंगे ये फोर्स बैलेंस ही देता है कि एफ जी नीचे मिलता है और उतना ही नॉर्मल एक्शन ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈल्यू ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਫ ਵਾਈ से और ये ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਫੋਰਸ और नॉर्मल फोर्स ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ सर वाई वाई ਦੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਅਪਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਇਹ ਡਾਊਨਵਰਡ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ एफ जी एफ है और एफ जी ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਇਧਰੇ ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ और ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ एफ एफ जी 0 ਸੋ ਇਹ वाई डायरेक्शन ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ एफ y एफ n माइनस एफ जी और इक्वल टू 0 अब इसको भी बोलो बस ये मैं बोल इतना ही बहुत है इसे इक्वेशन खत्म कर दो ये भी है बस ये वाली इक्वेशन इसे खत्म कर दो जी बस आ तो दो चीजें पता लग गई ना कि एफ जी जेड़ा वा ਉਹਨੂੰ ਹੀ एफ ए बन जाएगा एफ एन ਨੂੰ एफ जी बन जाएगा और ये अगर साडा एफ ए पॉजिटिव है तो साडा एफ जी की होगा नेगेटिव ठीक है जी और एफ जी इक्वल टू कहते होगा एफ एन के और उसके बाद एफ जी साडा की है ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये वाला नॉर्मल फोर्स है चलो ये अच्छी डेरिवेशन करके एप्लीकेशन दे दो सो एप्लीकेशन केड़ी है भाई ये आंसर ये बस इतना ही बहुत है ये डेरिवेशन दी है यस सर जो ज्यादा कॉम्प्लिकेट करनी है फिर जो जी करा देते हैं ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੇਮ ਇਹੋ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਪਰ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਵੀਂ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋਗੇ ਫਿਰ ਸਮਝੋਗੇ
Next will be applications of Newton's third law of motion. What is the meaning of application? एप्लीकेशन सर सर चिट्ठी की चिट्ठी देखो ये यूज कितने होता है न्यूटन थर्ड लॉ कितने यूज होता है जिਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਟ੍ਰਾਈਪੋਡ ਲਿਆ ਟ੍ਰਾਈਪੋਡ ਦਾ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਚੌਕ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚਲੋ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ recoil of gun recoil of gun नोट कर लो कि द recoil of gun can apply same force on gun in a backward direction. देखो जी इसे नाटक बना लेना जो भी इधर करके देखो जी गन है अगर ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਕਦਰ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਉਂਗਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜੀ ਬੁਲਟ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗੀ सर गाड़ी ये मेरी राइट हैंड साइड है और ये मेरी लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड है मानो बुलट ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਧਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੂੰਗਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਬੁਲਟ ਮੇਰੀ ਇਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗੀ यस सर ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਊਗੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗੀ सर एलएस ਪਿੱਛੇ ਝਟਕਾ ਦਊਗੀ ਪਿੱਛੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਬੈਕਵਰਡ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦੂਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿ AK-47 ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੋਲਦੇ ਲਾਈਟ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨ ਉਹ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪਾ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿੰਦਾ ਦਾ ਕੋਰਸ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਲਟ ਆ ਬੁਲਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਕਰੂਗੀ ਜੋ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਬੈਕਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੂਗੀ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਰੀਕੋਇਲ ਆਫ gun ताकि बुलट इस सेक्शन में मूव करती पई है और एक्शन किधर को जाता पाया जी बैकवर्ड ठीक है जी ये वैसे वैसे तो कोई पिस्तौल वाली एग्जांपल नहीं ले सकते नहीं देते पिस्तौल घट होते रिएक्शन पर जी बड़ी तो बंदूक जो देती है हां सर पिस्तौल दे दे प्लीज YouTube पे चेक कर लो एक बार ये नेक्स्ट है कोई सेकंड जड़ी दी एप्लीकेशन है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਪਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵਾਕਿੰਗ ਆਫ ਪਰਸਨ walking of person भाई ये चीज ये मेरे दिमाग में थोड़ी समझ रहा है होगा ये चीज तुम्हारे सामने पई है ये वाली चीज जड़ी है तुम्हारे सामने है ये जो नोट कर लो ड्यूरिंग वॉकिंग a person during walking a person pushes the ground in backward direction देखो जी जब कोई भी ह्यूमन बीइंग वॉक करता बोलता वा या भजदा वा वो करदा स्टेप पिछे में लेंदा है बड़े बड़े वो स्टेप जेड़े पिछे में लेंदा वा आप आगे हो जाता वा ठीक है जी तो मैं बना लेता बनाया देखो जो भी कोई आदमी चलता वा वो रिएक्शन पिछे में करता है करके वो पैर में मैं पैर मोड़ता मैं किधर जाते पे मैं पिछे को पैर इधर करता मैं वो जड़ा आप ले लेने लेफ्ट
देखो जी जो ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਾ ਪਰਸਨ ਹੈ ਇਹ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਧਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਧਰ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ ਸਰ ਲਾ ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਧਰ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਧਰ ਉਹਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਆਊਗਾ ठीक है जी रिएक्शन लेफ्ट हैंड साइड प्लीज एक चीज ऑब्जर्व करियो और तक कर सकते हैं टेंशन ना लो थर्ड वाला एग्जांपल ले लेंगे देखो ये स्विमिंग इन वाटर देखो जी थर्ड एग्जांपल स्विमिंग इन वाटर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਕਰੂਗਾ ਇਦਾਂ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਰੂਗਾ ਸਰ ਗਾੜੀ ਨੂੰ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਕਰੂਗਾ ਆਪ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਰੂਗਾ ਇਦਾਂ ਨਾ ਸੋ ਵੀ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਬੜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ नोट कर लो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखो जो हमारा स्विमर है इधर कोई स्विमर है ये करता है जी केडी डायरेक्शन जाऊगा ये किधर को मूव करूंगा राइट हैंड साइड में और ये हैंड ਜਿਹੜੇ डायरेक्शन किधर देंगे ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ वाटर ਜਿਹੜਾ किधर को करके लेफ्ट हैंड साइड इधर को डायरेक्शन हो ठीक है जी ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਵਿਮਿੰਗ ਇਨ ਵਾਟਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਵਿਮਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਆਪ ਕਿਧਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਨੂੰ बट पानी किधर को धक्का दिया हुआ वाटर दी डायरेक्शन किधर को देता पिया हुआ क्या वाटर को किधर को करता पिया हुआ लेफ्ट हैंड साइड नेक्स्ट एक और propulsion of boat नेक्स्ट है गाड़ी जैसे फोर्थ वन है propulsion of boat ये आगे सारा propulsion of boat propulsion पता चलती है ਪ੍ਰੋਪਲਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰ आता ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਰ ਸ਼ਾਫਟ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸ਼ਾਫਟ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਬੜਾ ਜਿਹਾ ਬੱਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖੋ ਬੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਪ੍ਰੋਪੈਲਰ ਸ਼ਾਫਟ ਇਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪੈਲਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੋਰਡ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਪੈਲਰ ਹੁੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਧੱਕਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪਰ ਜਹਾਜ਼ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੇਖ ਲਓ ਆਪਾਂ देखो जी कितना प्रोपेलर लगा हुआ शिप का ਜਿਹੜਾ प्रोपेलर इतने लगा हुआ और कोई इतना करके होगा अच्छा सारा मोटर जी लगी ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ इतना करके लगना था जी ठीक है जी ये वाटर किधर को पुश करूंगा जी सर बैक लेफ्ट हैंड साइड और ये आगे किधर मूव करूंगा सर तो बोल किधर मूव करूंगी राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड ठीक है जी प्लीज एक चीज देख लो जी कदे चेक करो ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪੈਲਰ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪੈਲਰ ਵੇਖੋ ਜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਧਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ और एक्शन किधर को दिंदी पई है सर लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड ऊपर जल्दी किधर को है राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड चलो ये क्लास वाला एग्जांपल पढ़िया उस तो बाद एग्जांपल तो और बाद में बहुत है एरोप्लेन की एग्जांपल भी है उस तो बाद चलो आप कर लो मैं कराई लास्ट वाला लेते हैं उस तो बाद पास पेड़ करते हैं मतलब वाले शुरू करते हैं मैं को कितने मिनट की होगी सर की दीदी होगी जल्दी जल्दी कर लो लास्ट में है जी फ्लाइंग ऑफ बर्ड्स तो फिर बर्ड फ्लाई करते हैं चलो इसमें एक पंछी बना लेना है इतना करके
एक भाई आप नॉर्मली एग्जांपल लेनी है, ये अपवर्ड है और नीचे डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। ठीक है जी। ये पता की होगा जी, जेड़ा पंछी है अगर आप फर थले नहीं करता नीचे गिर गया तो आप ऊपर उड़दा, प्लीज ये नोट करिए। अगर जेड़ा बर्ड है, अगर बर्ड देखो जी अपवर्ड फ्लाई करता, अपवर्ड फ्लाई करता हुआ मीन ऊपर को जाता हुआ, मैं एरो बना देना नाल, तो अगर पंछी ने बोलूंगा जी, नोट कर लो जी, विंग्स मूव डाउनवर्ड। ठीक है जी, प्लीज चेक करिए। देखो ये विंग्स है अगर मूव होने के लिए नीचे कर देना, एरो बना देना। अगर जेड़ा तेरा पंछी है ऊपर को उड़दा हुआ मींस अपवर्ड फ्लाई करता हुआ और ओदे विंग्स किधर को जाएंगे जी, डाउनवर्ड करेंगे। सो इस करके मैं लिखता हूं अपवर्ड डाउनवर्ड, और ये ताड़ा बर्ड है जी। ठीक है जी, और बर्ड के बाकी बना देने वाली बढ़िया लगदा।